हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रेजेंट हो रहे हैं आपके सामने जो है। ठीक है, तो क्लास 12 की फिजिक्स की बात करेंगे हम अपने आज के इस वीडियो में, जिसमें से बेटा हमने आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, संधारित्र तथा उसकी संधारित्र तथा परावैद्युत, ये चैप्टर था हमारा। ठीक है, तो इसमें बेटा मैंने 2 वीडियोस बनाए भी और आप लोगों तक पहुंचाए भी, और कोशिश ये करता हूं कि आप लोग देखे भी होंगे और समझे भी होंगे। तो चलिए ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा संधारित्र कैपेसिटर। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो संधारित्र तथा परावैद्युत, तो आपको जानना ही पड़ेगा और जानना चाहिए कि संधारित्र होता क्या है या संधारित्र क्या है, यानी व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है। तो चलिए आज बेटा हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर यानी कि संधारित्र की। तो बेटा अगर संधारित्र की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो एक रटी रटाई हुई डेफिनेशन आती है जिसको सभी लोग अधिकतर याद कर लेते हैं कि संधारित्र आवेशों के संयोजन की एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बदले बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ऐसी युक्ति संधारित्र कहलाती है। जैसे सपोज दैट आप सभी लोग अधिकतर घर में जो है बैटरी इन्वर्टर वगैरह यूज करते हैं, तो जो आपकी बैटरी है वो क्या है, एक प्रकार का संधारित्र ही है। क्या है, संधारित्र है। तो जब दिमाग में बैटरी आपके आ गई कि बैटरी जो है वो एक प्रकार की संधारित्र है, तो बैटरी कैसे बनी होती है, बैटरी में क्या क्या होता है, ठीक है ना। बैटरी में प्लेट्स होती हैं। तो जब प्लेट्स की बात आ गई यहाँ पर अब, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब संधारित्र के सिद्धांत की, कि इसका सिद्धांत क्या है या ये किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, संधारित्र का सिद्धांत। चलिए लिख लेते हैं हम संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है बेटा, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, तो बात कर लेते हैं। इसके सिद्धांत में जब हम देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट होती है। क्या होती है, एक प्लेट होती है जो धनावेशित होती है, यानी कि जिस पर धनात्मक चार्ज होता है। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि मान लो इस पर जो है प्लस क्यू का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब यह प्लेट एक विद्युत रोधी स्टैंड से कसी हुई होती है। किससे कसी हुई होती है, एक विद्युत रोधी स्टैंड से कसी हुई होती है। बात समझ में आ गई ना, ऐसे इस टाइप से यहाँ से जो है मान लेते हैं हमारा ये विद्युत रोधी स्टैंड है। बात समझ में आ गई। अब इस विद्युत रोधी स्टैंड से जब कसी है, तो बेटा ये प्लेट जो होती है वह एक स्वर्ण पत्र से बंधी होती है, यानी कि इससे एक स्वर्ण पत्र इस प्रकार से ऐड होता है। ठीक है ना, ये ऐसे, और जैसे ही यहाँ पे इस टाइप से ऐड होता है, ये पत्ती होती है स्वर्ण पत्र यानी कि पत्ती, और पत्ती ऐसे फैल जाती है, इस प्रकार से फैली हुई रहती है। ठीक, जब इस आवेशित क्षण के समीप एक अन्य अनावेशित क्षण लेकर के आते हैं, यानी कि इस टाइप से ऐसे, ये बेटा दूसरी क्षण है, ये है अनावेशित। कैसी है, अनावेशित क्षण लाए हैं जब इसके पास हम, तो देखिए बेटा इस पे करते क्या है, हम इसको भी एक विद्युत रोधी स्टैंड के सहारे या विद्युत रोधी स्टैंड के माध्यम से भी हम इसको ऐसे कस देते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। और इस प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। देखिए इस टाइप से ऐसे, ये हमारी पृथ्वी हो जाती है, यानी कि इसको जैसे हम पृथ्वी से
जोड़ देते हैं। तो बेटा जब ये प्लेट पृथ्वी से जोड़ी जाती है तो इसमें होता क्या है, जैसे इस प्लेट को लाते हैं तो प्लेट यानी कि धनावेशित प्लेट की ओर इस पर यानी कि जो अचालक वाली प्लेट थी इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है? माइनस यानी कि निगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो दूसरी प्लेट होती है, सॉरी प्लेट की जो दूसरी पृष्ठ होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेशित चार्ज इस प्रकार से रहता है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए बेटा, आपने पढ़ा था संधारित्र की धारिता, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी अभी पीछे वाले वीडियो में, यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। वो क्या था? C बराबर Q अपान V, C इज इक्वल टू Q अपान V। यहाँ से कहने का मतलब ये है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q तथा, या आप तथा न कह करके आप एंड कह लीजिए, एंड C इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान V, यूं कह सकते हो। इसका मतलब यह है कि बेटा जब आवेश का मान बढ़ता है तो यहाँ से जो संधारित्र है इसका मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, और जो ये स्वर्ण पत्र यानी कि जो पत्ती लगी है ये पत्ती फैल जाती है। बात समझ रहे हैं ना? फिर दूसरी स्टेप में क्या होता है, जब धारिता बढ़ेगी तो विभवांतर इसका घटेगा। यानी कहने का मतलब हमारा यह है बेटा कि जैसे ये अचालक यानी कि अनावेशित प्लेट है, इसको जैसे ही आवेशित प्लेट के समीप लाते हैं तो यहाँ से इसके विभवांतर का मान घटने लगता है। क्या होने लगता है? घटने लगता है। तो जब विभवांतर का मान घट जाता है या घटने लगता है तो यहाँ पे जो धारिता है वो क्या होती है? इसकी बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है, यानी कि संधारित्र उसको, बात समझ में आ गई ना इतनी सी, इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है, और जैसे ही इस प्लेट को इससे दूर लेकर के जाएंगे तो विभवांतर क्या होगा? बढ़ेगा, और जब विभवांतर इसका बढ़ जाएगा तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? घट जाती है। ठीक है ना? अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात और बेटा इसी में छूटी जा रही है, अगर हम इस अनावेशित प्लेट को पृथ्वी से ना जोड़ें तो इसके विभवांतर का मान अधिक ही रहेगा। पृथ्वी से जोड़ देने पर जो अनावेशित प्लेट है इसके विभवांतर का जो मान है वो क्या होता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो यह जो पूरी युक्ति है या ये जो पूरा संयोजन है यही आपका कैपेसिटर कहलाता है, यानी कि संधारित्र कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए ठीक है बेटा, अब हम अगला अपना टॉपिक लेकर के चल रहे हैं संधारित्र की धारिता का, कि धारिता क्या होती है यहाँ पे। ठीक है ना? तो जैसे बेटा हम धारिता की बात करेंगे यहाँ पर, तो चलिए बेटा अब हम बात कर लेते हैं आज संधारित्र की धारिता की। आप पढ़ चुके हैं संधारित्र यानी कैपेसिटर, अब आप पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता यानी कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। और सुनना रही संधारित्र की धारिता, तो हम आपको लास्ट वीडियो में भी संधारित्र की धारिता बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था उसमें बताने के लिए, तो इस वीडियो में जो है हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए देते हैं। तो बेटा बताना क्या संधारित्र की धारिता क्या होती है ना? तो मैंने शायद बताया था, तो कुछ लोगों ने हमारा जो वीडियो देखा होगा उसमें समझ में भी आया होगा, और अगर जिसको समझ में नहीं आया, जिसने वीडियो नहीं देखा है, तो हमारे उस वीडियो को भी देख ले, इस वीडियो को भी देख ले। ठीक है ना? तो दोनों वीडियोज में से तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है ना? यानी कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, किसी यदि कोई हमारा आवेशित चालक है, या यदि कोई चालक जिसको Q कूलाम आवेश दें और उसके विभवांतर में V वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो आवेश और विभवांतर का अनुपात क्या कहलाता है? संधारित्र की धारिता कहलाती है। ठीक है ना? यानी कि यदि कोई चालक है जिसको Q कूलाम आवेश दिया जाए, ठीक है, और उसमें V वोल्ट का, कैपिटल V होगा, V वोल्ट की वृद्धि हो जाए, उसके
ध्रुवांतर में V वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो इन दोनों का अनुपात ही संधारित्र की धारिता कहलाती है और संधारित्र की धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से निकल कर क्या जाता है, C = Q/V, जहाँ C संधारित्र की धारिता है। बात समझ में आ रही बेटा इतनी सी? चलिए, जहां C संधारित्र की धारिता है। अब आगे बात करेंगे हम संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इसकी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना बेटा। तो संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आ जाती है यहाँ से, फर्स्ट नंबर पॉइंट जो है वो आपका, ठीक, वो क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। इधर बोर्ड पर हम लिख रहे हैं प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक। सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं प्लेटों के बीच की दूरी, जिसे डी बोला जाता है, ठीक है ना। पहला तो हो गया प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा हो गया प्लेटों के बीच की दूरी, थर्ड भी है एक और, चलिए भी बता रहे हैं, बात कर रहे हैं प्लेटों का क्षेत्रफल। जैसे मान लेते हैं बेटा हमारे जो है यहाँ पर दो प्लेटें हैं, ठीक है ना। एक प्लेट ये ए लिखी हुई बनी है इस प्रकार से, कुछ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ये, और दूसरी वाली भी प्लेट इसी प्रकार से है, ऐसे, ठीक है ना, इस टाइप से ये प्लेटें हैं, ठीक है ना। ये प्लेटें हैं, ये प्लेट बी हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना इतने से। यदि इसी प्लेट को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे खींचा जाए तो ये क्या होगी, और चपटी हो जाएगी ना, यानी कि क्षेत्रफल कम होगा इसका, ठीक है ना। यानी कि जैसे क्षेत्रफल कम होता है तब यहाँ से धारिता का मान बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुपाती होती है, C is directly proportional to A होती है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड क्या बताया हमने, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है ना। प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, जैसे कि प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी मान लें स्मॉल d है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच की दूरी पर जब निर्भर करती है तो जैसे बेटा ये ए और बी दोनों प्लेट हैं, इनको हम जैसे जितना पास में लाएंगे धारिता का मान उतना ही घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि C इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होता है, यानी कि C जो है वो D का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, या D C के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड क्या है, प्लेटों, पहला हो गया आपका प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा होगा प्लेटों के बीच की दूरी, तीसरा यह है प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक, यानी कि विद्युत रोधी परावैद्युतांक का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि परावैद्युतांक क्या होता है, यहाँ से इसको के मान लिया जाए। यदि आप कोई परावैद्युतांक होगा, जैसे आपका रबड़ हो गया, मोम हो गया, ठीक है ना, इस तरह का परावैद्युतांक जो अचालक हो, चालक ना हो, परावैद्युतांक कहलाता है। तो इस तरह से बेटा जो है आपके संधारित्र की धारिता तीन बातों पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और प्लेटों के मध्य स्थित परावैद्युत पदार्थ पर, ठीक है।